हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सप्ततितम सर्ग यानी कि 77वें सर्ग की कथा करेंगे। 77वां सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का अंतिम सर्ग है। बाल कांड यहीं समाप्त हो जाता है और इसके बाद अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग की शुरुआत हो जाती है। 77वें सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि परशुराम जी और श्री राम का संवाद समाप्त हो चुका है। परशुराम महेंद्र पर्वत को चले गए हैं और परशुराम जी ने जो वैष्णव धनुष श्री राम को दिया था उस धनुष को श्री राम ने वरुण को दे दिया। वरुण को देने के पश्चात श्री राम जी आगे बढ़ करके और वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे पिताजी, अब परशुराम जी चले गए हैं, अब आप अपने चतुरंगनी सेना को आदेश दीजिए कि मिथिला से अयोध्या की ओर कूच करें। दशरथ जी कहते हैं कि परशुराम जी के चले जाने से मुझे अति प्रसन्नता है, मुझे बहुत हर्ष है, अपना हर्ष व्यक्त करते हैं। और वो दशरथ जी ऐसा मानते हैं कि उनका और श्री राम का पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार से अब वो अयोध्या की ओर चलने के लिए अपनी चतुरंगनी सेना को आदेश देते हैं और कहते हैं कि अयोध्या की तरफ शीघ्रातिशीघ्र कूच किया जाए। अपनी पूरी चतुरंगनी सेना सहित अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या नगर में प्रवेश करने से पहले ही काफी दूर पहले नगर के जो प्रमुख नागरिक और ब्राह्मण गण हैं वो आकर के आगवानी करते हैं। उन प्रमुख लोगों के नगरवासियों एवं ब्राह्मणों द्वारा स्वागत करने के पश्चात जब वह नगर में अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ ध्वज पताकाएं लगी हुई हैं। राजपथ पर पानी का छिड़काव करके उनका सुंदरीकरण किया गया है। चारों तरफ राजमार्गों पर फूल सजाया गया है और नगरवासी सब मांगलिक संकेतों को लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पर पुरवासी और नगरवासी एकत्रित होकर के महाराज दशरथ का और उनके पुत्र वधुओं का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए महाराज दशरथ अपने गगनचुंबी हिमालय के समान विशाल राजमहल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के पश्चात उनकी चारों बहुएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति को उनकी राजपत्नियां यानी कि माता कौशल्या, कैकेयी जी और माता सुमित्रा और अन्य राजपत्नियां सब आगे बढ़ करके चारों बहुओं को सवारी से उतारती हैं और राजमहल के अंदर ले जाती हैं। राजमहल के अंदर जाने के पश्चात चारों बहुएं अपने सास ससुर का पैर छू करके प्रणाम करती हैं और तत्पश्चात उनको राजमहल में स्थित देवी मंदिर में ले जाया जाता है, जहां पर बहुओं द्वारा पूजन कराने के पश्चात उनको अपने कक्ष में भेज दिया जाता है। अब राजा दशरथ कुछ दिन बीतने के पश्चात सुखपूर्वक शासन करने के पश्चात चारों भाई उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें वह भरत कुमार को बुलाते हैं, अपने राजकुमार भरत को बुलाते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि भरत, तुम्हारे मामा कैकेयी देश के राजकुमार युधाजीत जी बहुत दिनों से आकर के यहाँ ठहरे हुए हैं और तुमको अपने यहाँ ले जाने के लिए वो रुके हुए हैं, अतः तुम अपने मामा युधाजीत के साथ जाने की तैयारी करो। भरत जी अपने पिताजी के आदेश पर शत्रुघ्न को लेकर के और कैकेयी देश जाने का विचार करते हैं और अपनी तैयारी करके वो आगे बढ़ करके अपने माता पिता और बड़े भाई श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इधर राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के आदेश पर राजकाज में हाथ बटाते हैं। वह जो महाराज दशरथ का राजकाज है, शासन है, उसमें महाराज दशरथ ने उनकी भूमिका तय कर दी और वह राजकाज में हाथ बटाते हैं और नगरवासियों की और जनता की सेवा करने में जुट जाते हैं। राम के
काम करने के जो तरीका है और उनके सद्गुणों के कारण, उनकी शीलता के कारण वह जल्दी से जल्दी लोकप्रिय होते जाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र वह जनता के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। उनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रकार के लोग उनसे मिल करके अपना काम कराते हैं और उसमें वैश्यों को भी वह बहुत सम्मान दे करके उनके कामों का निपटारा करते हैं ताकि राज्य में खुशहाली बना रहे। ब्राह्मणों के साथ वैश्य भी बहुत अति प्रसन्न है श्री राम से। इस प्रकार से श्री राम की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है उनके सद्गुणों के कारण। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ठीक उसी प्रकार से उनकी सद्गुणों की चर्चा बढ़ती जाती है, उनकी ख्याति होती है। जिस प्रकार से मनुष्य और देवताओं में ब्रह्मा जी का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम को स्थान मिलता है। वह सबके बीच लोकप्रिय होते हैं, सबके हृदय में स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। इधर सीता जी के सद्गुणों के कारण, सीता जी के पातिव्रत्य धर्म और उनके सौंदर्य गुणों के कारण श्री राम उनको अति स्नेह, दिन पर दिन उनका स्नेह सीता जी के प्रति बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम के सद्गुणों के कारण सीता जी के भी मन में श्री राम के प्रति स्नेह बढ़ता जाता है। एक दूसरे के साथ यह लोग प्रेम से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम और सीता ठीक उसी प्रकार से राजमहल में विराजमान हैं जिस प्रकार से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान हों। इस तरीके से महाराज दशरथ के साथ दोनों पुत्र राजकाज में हाथ बटाते हैं और जनता की सेवा करते हैं, नगरवासियों की भरपूर सेवा करते हैं और अपने सहनशीलता, सद्गुण, शीलता के कारण उनके मन में जगह बनाने में वह सफल होते हैं और दिनों दिन राजकाज अच्छी प्रकार से चलने लगती है और श्री राम और राजा दशरथ मिल करके जनता की सेवा में जुट जाते हैं। 77वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। बालकांड का यह अंतिम सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग की कथा करेंगे।